बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर मजीद चौधरी। प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहले की तरह आज एक और बाशऊर शख्सियत जिनका मैं आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अतीक चौधरी साहब, इंचार्ज सुगरा सिद्दीक हॉस्पिटल, नया पाकिस्तान, कौमी सेहत कार्ड समंदरी। सर, वेरी वार्म वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम बाशऊर पाकिस्तान। सर, आप अपनी बताइएगा कि आपने इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की और आपका जो तालीमी सिलसिला था वो कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं शऊर टीवी की इंतज़ामिया का तहे दिल से मशकूर हूँ और मुदस्सर मजीद साहब आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आज आपने मुझे दावत दे के इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। आपने पूछा है जी इब्तदाई तालीम। मैं बेसिकली एक देहाती बंदा हूँ। चक नंबर 227 का बेमल्लू नंगल मेरा गांव है और उधर ही बेसिक मेरी एजुकेशन हुई। मैंने प्राइमरी तक गांव से तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 45 गाहबे से मैट्रिक किया। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा में एडमिशन लिया, लेकिन मेरे मामू एसपी थे। उन्होंने मुझे पूछा जी कैसे जाते हो? मैंने कहा जी मैं सुबह जाता हूँ, शाम को वापस आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी तुम इस तरह पढ़ नहीं सकोगे। उनकी मेहरबानी की उन्होंने मेरी माइग्रेशन जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में करवा दी। असल में वहीं वो जो माइग्रेशन थी वही मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था कि उधर हम समझ रहे थे कि हम बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज, उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज होता था, उधर आया तो पता चला कि हम तो जनाब बहुत पीछे हैं। वहाँ एक इंसेंटिव मिला, लोगों को देख के पढ़ने का मौका मिला, मेहनत की, तो उसी मेहनत का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। उसके बाद मुझे रेसिप्रोकल सीट पे फिर बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने तालीम मुकम्मल की। फिर वापस अलाइड हॉस्पिटल में आया, फिर मैंने गायनी वार्ड में अटैचमेंट ले ली और उसके बाद मुख्तलिफ़ जगहों पे नौकरियां करते। फिर आफ्टर 6 ईयर मैंने गवर्नमेंट जॉब की। मेरी मिसेज़ ने भी गवर्नमेंट जॉब की। हम दोनों ने फिर रिज़ाइन किया। फिर हमने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। 97 में हमने रावी हॉस्पिटल बनाया, माशाल्लाह सक्सेसफुली चलता रहा। फिर 2014 में हमने सुगरा सिद्दीक हॉस्पिटल बनाया और दोनों सेंटर मेरे अल्लाह के करम से कामयाबी से चल रहे हैं। सर, आपका कोई तलीमी दौर का कोई ऐसा उस्ताद जिससे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन गेन की, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उनसे? कोई ऐसा टीचर जिसकी मोटिवेशन के ज़रिए आप समझते हैं कि आप इस सीट पर हैं? मैं समझता हूँ कि एक तो गवर्नमेंट हाई स्कूल 45 गाहबे में मियाँ फरजान साहब एक टीचर होते थे मालूवाल के। वो उनका एक स्टाइल पढ़ाने का मुझे अच्छा लगा और हमेशा मेरी कोशिश रही कि मैं कभी भी उनका जो लेक्चर है वो मिस ना करूं और हमेशा मैं उनका काम करके जाता होता था। इंग्लिश के मेरे टीचर थे। दूसरी मोटिवेशन मुझे मिली गोजरा में जब मैं रहा तो मलक रऊफ़ साहब होते थे बायोलॉजी के टीचर। उनका पढ़ाने का अंदाज़ और वो किस तरह स्टूडेंट्स की अटेंशन लेते थे वो मेरे लिए एक बड़ा हमेशा ही उस चीज़ ने मुझे पढ़ाई की तरफ राग़ब किया और वही मेरे आइडियल टीचर थे। और भी ज़िंदगी में अच्छे टीचर आए, ज़ाहिर है अच्छे टीचर्स की वजह से ही मुझे भी कामयाबी मिली। सर, स्कूल या कॉलेज दौर का कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या मेमोरेबल जो इंसिडेंट या कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? मैं इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें मुझे ये वाकई जो कहते हैं जी किसको अल्लाह मियाँ बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता है। मैं आपको एक नाकाबिले यकीन वाक़या बताता हूँ। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात आए। एक दफ़ा मैंने एक शादी पे जाना था, तो वो उधर गांव में ही एक शादी थी। तो मैंने कहा कि टाइम बचाने के लिए कि चलें नहर के किनारे मैं चला जाता हूँ, ये शॉर्टकट रास्ता है।
तो उधर से चला जाता हूँ। बारिश हुई थी, रोड के ऊपर कीचड़ वगैरह मड काफ़ी था। जब मैं कच्ची सड़क पे उतरा, कच्चा रास्ता था, तो मैंने थोड़ी रेस दी तो मेरी गाड़ी स्लिप होना शुरू हो गई। एक तरफ नहर थी, गोगेरा ब्रांच बड़ी नहर, और दूसरी तरफ खाई थी कोई 150-200 फीट गहरी। मैंने दिल में सोचा एक लम्हे के लिए कि नहर में ना गिरे, चलें खाई में गिर गई तो शायद कोई बचने का चांस बन जाए। वो इसी दौरान गाड़ी खाई की तरफ हो गई, और खाई की तरफ होके तो मेरी गाड़ी, मैं अकेला ही था उस गाड़ी में, मेरी गाड़ी हैंग हो गई। नीचे 150 फुट खाई है और गाड़ी मेरी हैंग हुई है। मैं डरते डरते दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, लोग भागे आए, बड़ा हैरान भी हुए कि गाड़ी इधर कैसे खड़ी है। ये अल्लाह की कुदरत देखें कि वो किसी ने कोई दरख्त था और 2 फुट ऊपर से काटा हुआ था, और वो गाड़ी जब स्लिप हुई तो पिछले एक्सल में वो जो टुकड़ा 2 फुट का था वो फंस गया, और उस वजह से गाड़ी मेरी हैंग हुई है और वहाँ खड़ी है। तो फिर वो लोगों ने ट्रैक्टर वगैरह डाल के तो निकाला। फिर एक दफ़ा मैं आ रहा था मुल्तान से, तो 120 की स्पीड पे आगे एक डिवाइडर आ गया, सड़क टूटी हुई थी। मैंने कहा खुली सड़क है चलें, तो आगे से जब क्रॉसिंग हुई तो मुझे नज़र नहीं आया, तो मेरी 120 की स्पीड से गाड़ी डिवाइडर में लगी। वो बड़ा धमाका हुआ, लोग भागे आए, 3-4 कलाबाजियाँ मेरी गाड़ी ने लीं, बस वाले उतरे, निकाला। तो मेरे साथ मेरी बेटी थी और मेरा छोटा बेटा था। तो मैंने वो सुफोकेशन शुरू हो गई जब वो बस्ट हुआ बैग, तो कुछ वो डस्ट वगैरह की वजह से सुफोकेशन शुरू हो गई। इसी दौरान लग रहा था कि जैसे अभी दम घुटने वाला है कि मेरे छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोल दिया तो हम बाहर निकल आए। आज तक हैरान हूँ कि 120 की स्पीड पे गाड़ी लगी, गाड़ी टोटल डैमेज हो गई, लेकिन मुझे, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को खराश तक नहीं आई। इस मुआवजे ने असल में मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। बिल्कुल। और उसको मैं सोचता हूँ आग क्यों नहीं लगी, जबकि उसके चंद दिनों के बाद एक गाड़ी मोटरवे पे लगी तो उसको आग लगी और बेचारे सारे जल के मर गए। उस वाक़े ने मेरे अंदर तब्दीली पैदा की। मैं जब आके चेयर पे बैठा तो मैंने सोचा कि आज मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, और ये जो नई ज़िंदगी अल्लाह मियाँ ने मुझे दी है, इसको मैं लोगों की खिदमत और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूँगा। यही वजह है कि उस वाक़े ने मुझे अंदर से तब्दील करके रख दिया।